हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के अध्यक्ष रामप्रसाद बोहरा ने तहसील में 72 गौशालाओं का जिक्र करते हुए बताया है कि हर एक गौशाला का निरीक्षण किया जाता है। अगर कोई भी समस्या आती है तो सभी का तुरंत हल करने का प्रयास भी किया जाता है। बता दें कि अध्यक्ष ने बताया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर गौशाला के अनुदान को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। वहीं आपको बता दें, इसको लेकर हमारे समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की है सरदार शहर तहसील के अध्यक्ष रामप्रसाद बोहरा से गौशाला में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा की है। तो आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं सरदार शहर के अंदर। तहसील सरदार शहर है बिल्कुल, और जो उनके तहसील अध्यक्ष हैं राम प्रसाद जी पारिक हमारे साथ मौजूद हैं। 6 साल का कार्यकाल हो चुका है। लमसम 72-73 गौशाला इनके अंडर में हैं। आज इनसे जानेंगे किस प्रकार ये गौशाला का निरीक्षण कर रहे थे। लगातार पूरी पब्लिक से हमने बातचीत की थी तो पब्लिक ने एक ही बोला, बिल्कुल लगातार ये गौशाला का निरीक्षण भी करते हैं, और बात करें गौशाला के प्रति तो वो काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है, आज खास मुलाकात करेंगे इनसे। तो सर, सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुनील जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके हमारा माध्यम चैनल के माध्यम से मेरे को ये लगा कि आपने कोई शुद्ध लेने वाला तो हमें मिला है। तो वो भी गौशालाओं के प्रति आपका भाव है, आप गौशालाओं की आवाज़ उठाते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये शानदार कार्यक्रम कर रहे हो आप। तो सर, 6 साल का संघर्ष किस प्रकार का रहा था, और जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है सर। पूरे क्षेत्रवासियों की बात करें या पूरे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सर बड़ी मतलब आपके पास जो गौशाला है उनके आपके अंडर में भी आ रही है। बढ़िया, किस प्रकार उनकी व्यवस्था चल रही है और बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, और किस प्रकार उसको निभाई जा रही है। देखो, संघर्ष तो इसको ऐसे नहीं कहेंगे, ये हमारा आप शौक समझ लो या इनकी सेवा का भाव समझ लो। वैसे देखें तो शहरी क्षेत्र में जो गौशालाएँ संचालित है उनमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन गाँव में जो चल रही है उनमें धन के बड़ा अभाव है। वैसे सरकार 9 महीने का अनुदान दे रही है, लेकिन वो अनुदान 9 महीने का करीब उससे 6-7 महीने तक उनका चारा गुजारा चलता है, बाकी उनकी समस्या है। तो आप यदि अपने चैनल के हिसाब से ये आवाज़ उठाते हो सरकार के माध्यम से या कोई भी संगठन के माध्यम से, तो ये अनुदान यदि 12 महीने का हो जाए तो उनको राहत मिलेगी। दूसरी बात, जो गाँवों में गौशालाएँ हैं उनमें बहुत बड़ी समस्या है कि वो कोई गोचर में चल रही है, कोई जोड़ पाइतल में चल रही है, तो उनके लिए बड़ा संकट है कि उनके पास कम जगह है। लोग ऐसे ही कब्जा किए हुए बैठे हैं, उन पे कोई उंगली नहीं उठाता है, लेकिन गौशालाओं पे उंगली उठती है। ये हमारे लिए बड़ी सिरदर्दी है। दूसरी बात, ये जो फसल की समय आता है उस समय जो गौशालाएँ हैं, गांव वाले उन्हें परेशान करते हैं, प्रशासन भी परेशान करता है। तो या तो उनको अतिरिक्त उनका कोई लाभ दिया जाए, या वरना यदि वो उनके जैसे कैपेसिटी है कि एक चारा जो उनका आवास है गो आवास, उसमें 100 या 150 200 की कैपेसिटी है, और यदि उसमें 500 रखेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, वो गोवंश के साथ क्रूरता होगी। तो उनके लिए प्रशासन या ग्राम पंचायत अलग से जगह देवे, या सरकार उनको जो गोचर भूमि में संचालित है उनका आवंटन करे। तो सर, बात करें जैसे पारिक साहब, हमने निरीक्षण किया था, राजस्थान की पूरी गौशाला का निरीक्षण कर दिया है। आम समस्या क्या आ रही है? मेन मुख्य समस्या होती है जो गौशालाओं के पट्टे नहीं होते, तो इसको लेकर आपके क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे? लगातार आज तक भी गौशाला को पट्टे नहीं मिले। पट्टा ना होने के कारण जो सरकारी सुविधा उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, वो कागजों में सिमट जाती है। नहीं, ऐसे कोई समस्या नहीं है, पट्टों की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में सरकार ने जो अनुदान दे कर रखा है उसके लिए पंजीयन 1958 रजिस्ट्रार संस्थाएं उनका होना आवश्यक है। जगह की उसमें बाध्यता नहीं है, जहाँ भी संचालित है उनको दिया जा रहा है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जैसे जीव कल्याण बोर्ड से कोई फ़ायदा मिलना हो या पंजीयन 1960 बनना हो, वो नहीं बना पाते हैं। दूसरी बात, गोचर जैसे 100 बीघा ज़मीन है तो उनके पास तो मात्र 10 बीघा या 2 बीघा ज़मीन है, वो भी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे हमारे पास में, आपको मैं एक उदाहरण दूँ, सवाई गाँव है पास में, उसमें गौशाला संचालित है, वो गोचर में है। तत्कालीन जिला कलेक्टर अर्जुन मेघवाल जी ने उनको आज से करीब 20 साल पहले लीज पे दी थी, 25 साल। तो यदि ऐसी प्रक्रिया हो तो गौशालाओं को ऐसा लगे कि हमारे को ये 25 साल पे दी हुई है, हम इस पे निर्माण कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि गोचर में वो चालू तो है गौशालाएँ, अनुदान का लाभ भी मिल रहा है उनको, लेकिन समस्या है कि वो बड़ा निर्माण नहीं कर सकते। उनको भय है कि कहीं अपने पास नोटिस नहीं आ जाए, अपना ये टूट नहीं जाए, क्योंकि जो जन सहयोग से संस्थाएँ चलती हैं उनके धन की उनकी बड़ी लाइबिलिटी रहती है। तो ये समस्या आ रही है। तो सर, जैसे आप 72 गौशाला के अंदर निरीक्षण भी करते हो,
तो इसको लेकर जैसे विधायक और एमपी का किस प्रकार सहयोग मिल रहा है वहाँ? देखिए, गौशालों में वर्तमान में विधायक और एमपी का कोटा नहीं लगता है। पहले तो ये लगता था, अब पता नहीं सरकार ने इसके लिए क्या रूल रेगुलेशन कर दिए हैं, उनका हमारे को कोई सहयोग नहीं मिलता। जैसे अपनी खुद के स्वयं की तरफ से कर दिया, जैसे हमारे पंडित भंवरलाल जी शर्मा थे, तो वो तो खुद दे देते, करोड़ों रुपए उन्होंने सेठ साहूकारों से ला करके गौशालाओं को अकाल के समय दिया था, तो वो तो अलग बात है। लेकिन उनका जो कोटा है वो नहीं मिल रहा है, उनका लाभ नहीं मिल रहा है हमारे को कोई भी। तो सर जैसे गांव क्षेत्र की गौशाला मान लो, शहर क्षेत्र की गौशाला मान लो, आज भी देखा जो गौवंश है रोड के ऊपर भटक रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या एक्शन लेते हो? देखो, उनका गौशाला उनके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है, और न ही ये बन पाएगा कि गौशालाएं हैं उनसे ये आवारा गौवंश की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके लिए तो सरकार को पशु आश्रय स्थल पंचायत स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर यदि खोले तभी इसका कोई रास्ता है, या उनको जो गृहस्थी अपने घर पर गौवंश रखते हैं उनको पाबंद किया जाए, या उनको एक ऐसा अनुदान दिया जाए कि भी आपके ये पशु है या ये गौवंश है या भैंस है बकरी है, उनकी टैगिंग करा के और उनको उसको कुछ अनुदान दिया जाए। ये ही विकल्प है कि वो घर से बाहर निकले। गौशाला इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि ये आवारा गौवंश उससे ख़त्म हो जाएगा। तो सर जैसे जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष की बात करें सर, जो जिला अध्यक्ष के अंडर में जितने तहसील अध्यक्ष है वो किस प्रकार काम कर रहे हैं, और आपके जैसे अंडर में गौशाला आ रही है बतर गौशाला, उनके जो अध्यक्ष हैं वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं अपनी गौशाला के अंदर? देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष जी विमल जी सारस्वत है, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। वो वहाँ चूरू में कपड़ा व्यापार संघ के भी अध्यक्ष हैं, उनका लंबा अनुभव है, और वो उनका काम यह है कि जैसे भी कोई मीटिंगें होती हैं उनको आउट कर लेते हैं, वो अपने जिला स्तर पर काम देखते हैं। हमारा काम है कि ये तहसील स्तर का देखते हैं, तो हम तो जो भी अनुदान में अड़चनें आती है, उनकी कोई समस्या है उनको दुरुस्त करते हैं। बाकी जैसे मैं मेरी पर्सनली बता सकता हूँ कि मैंने तो मेरी जो 72 गौशाला है उनमें 95% और 90 के बीच में मैंने मेरी विजिट की हुई है, सबको मैं जानता हूँ, सबके सिस्टम से भली भांति परिचित हूँ। सबको हाँ, जानते हो बढ़िया बिल्कुल, तरीके सबसे पूरे बाई फेस बाई नेम जानता हूँ सबको मैं। से। तो मतलब उनकी गौशाला बढ़िया चल रही है? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो 90% है उनका अच्छा काम चल रहा है। तो सरदार से तहसील की 72 गौशालाएँ है, उसमें पात्र हो रहे हैं। पात्र 2 श्रेणियाँ होती है, जिनको अनुदान मिलता है उनको हम पात्र बोलते हैं, और जो अनुदान नहीं मिल रहा है या कोई संख्या 70-72 के करीब है, तो जिनको अनुदान नहीं मिल रहा उनके लिए आपने क्या प्रयास किए अभी? उनके लिए जैसे एक तो सरकार ने पहले नियम कर रखा था कि 2 साल पुरानी गौशाला होनी चाहिए, 200 गौवंश होने चाहिए। अब उसमें सरकार ने कुछ रिलीफ दी है कि 2 साल की जगह 1 साल कर दिया, 200 गौवंश की जगह 100 गौवंश कर दिया, तो यह हमारे को कुछ रिलीफ मिली है। लेकिन उसमें भी जैसे अब नया रजिस्ट्रेशन किसी का हुआ है तो 2 भौतिक सत्यापन 6-6 महीने की दूरी से, यानी जिला स्तरीय सत्यापन साल में 2 बार होते हैं। वो 2 बार जिला स्तरीय सत्यापन हो जाने के बाद ही उनको अनुदान मिलता है। तो उसके लिए हम वो प्रयास करते हैं कि उनकी टैगिंग हो, उनका 2 ये भौतिक सत्यापन हो, ये करने के बाद ही अनुदान की श्रेणी में आती है। उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं कि अपनी कोई अपात्र नहीं हो जाए। तो सर जैसे बात करें राजस्थान की बात करें या पूरे अपने सरदार शहर की बात करें या मतलब कोई क्षेत्र की बात करें, जैसे देखा है छोटा गौवंश को 20 दिए जाते हैं, बड़े को 40 दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं इससे पालन पोषण नहीं हो पाता गौवंश का। तो इसको लेकर सर आपकी क्या अपील रहेगी, क्या कुछ बढ़ाना चाहिए इसको? देखो, ये अनुदान है, ये 20 और 40 से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे को बस ऐसा लग रहा है कि जैसे 9 महीने का अनुदान है तो इससे 5-6 महीने तो कम से कम काम चल जाए। बाकी हम दानदाताओं से, मामासाओं से लेते हैं। सरकार से हमारी यही अपील है कि ये अनुदान 35 और 70, जैसे पहले राज्य सरकार का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अनुदान आता था, आपदा मोचन निधि अकाल के समय, तो यदि उसकी दर थी उस समय कब 2005 में 6 में 35 और 70, तो वो दर यदि राजस्थान सरकार लागू कर दे तो उससे उनको हमारे को रिलीफ मिल जाएगी। तो सर नए सीएम साहब बन चुके हैं भजनलाल जी शर्मा, और सरकार भी उनकी बन चुकी है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहते हो सर? क्या धन्यवाद विज्ञापित करना चाहते हो, क्योंकि 10% अनुदान अभी उन्होंने गौशाला के लिए बढ़ाया था? देखो, शर्मा जी का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने सीट पर बैठते ही हमारे को 10% अनुदान बढ़ाने की घोषणा की, जो आगे 11वें महीने से जब अब आगे 150 दिन का जो अनुदान मिलेगा उसमें वो राशि शामिल होगी 10% की। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, आशा भी करना चाहते हैं कि इस 10% से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। उनसे और भी हम मांग करना चाहते हैं कि आप 35 और 70 कर दो, या स्थायी 12 महीने का कर दो। 12 महीने का हो जाए, ये 9 महीने की जो है वो 12 महीने का कर, 365-60 दिन का कर दो। तो सर आगे दीपावली भी आ रही है, तो किस प्रकार दीपावली मनानी चाहिए सर? चैनल के माध्यम से तमाम जो लोग आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं?
देखो दीपावली आजकल ये पटाखों की दीपावली का हम तो विरोध करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे अपने पास में कई गौशालाएं गोबर का दीपक बनाती है, वो दीपक जो है उस पे जला के करनी चाहिए ताकि अपना वायुमंडल शुद्ध हो, प्रकृति अपनी शुद्ध हो। और अपने जैसे पटाखे करके ये शोर शराबा करके, इसकी अपेक्षा मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ जाके गौ माता को एक तिलक करो और वहाँ से आप आरती पूजा करके अपनी गौ दीपावली मनाओ, या उनको अच्छा मानता हूँ मैं। तो सर हमारा समाचार को 10 मिनट टाइम दिए, धन्यवाद आपको। धन्यवाद सुनील जी, आपका बहुत बहुत, और हमारे चैनल को। ये थे हमारे साथ जो तहसील अध्यक्ष हैं। 6 साल का सफ़र रहा, बहुत ही इनका सुहाना। बिल्कुल लगातार जो 72 गौशाला है, 95% इन्होंने उनका निरीक्षण किया है। लगातार जो उनकी समस्या आई है गौशाला की, उस समस्या का लगातार इन्होंने समाधान भी कराया है। बात करें अगर कलेक्टर के पास जाना पड़ा तो कलेक्टर के पास भी जा रहे हैं, विधायक के पास भी जा रहे हैं, एमपी के पास भी जा रहे हैं, जो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, मुखिया, उनसे भी मिलकर कहीं ना कहीं गौशाला को अपने तरीके से अच्छा सहयोग भी कराते हैं। तब तक जुड़े रहें हमारा समाचार के साथ। कैमरा सुखी बनवारी के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।